एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीद ली। उसने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा और दूसरी को 15% हानि पर। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब यह प्रश्न को समझना है कि उसने 2 वस्तुएं खरीदी। अब जो 2 वस्तुएं खरीदी वो 60,000 रुपये में खरीदी, लेकिन कौन सी वस्तु को कितने रुपए में खरीदे ये उसे पता नहीं है, तो ये पता करना है। तो इसको हल करने के लिए तो यहाँ पर जो लाभ पर बेची गई वस्तु है उसको पता करना है। तो जो लाभ पर बेची गई है उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपये, और जो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 60,000 माइनस x, यानी कि जो लाभ वाली का घटा देंगे तो हमें हानि वाली का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ माना कि हमने वस्तु को ठीक है, तो हमको लाभ हो रहा है 100। तो पहले तो यहाँ पर जो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, और जो हानि वाली का है, हानि वाली का क्रय मूल्य हो जाएगा, हानि वाली का क्रय मूल्य हो जाएगा 60,000 माइनस x। अब इसको हम हल कर लेते हैं। अब इसको अब माना कि जो क्रय मूल्य है उसको 100 रुपये माना है, तो लाभ हुआ 120, 25% लाभ हुआ, तो 100 माना है क्रय मूल्य को, तो 25% का लाभ हो गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125 रुपये। अब हानि कितनी है, 15% की हानि है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमें 85 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर x का 25% कितना होता है, लाभ हुआ, तो इसका 25% लाभ हुआ, तो x गुणा 25/100, तो x का 25% कितना, इतना हो जाएगा। अब x के 25% हमें लाभ है, इसमें से हम घटाएंगे कितना, इसको हानि हुई है तो 15% की हानि हुई है, तो इसका 15% घटा देंगे, तो 60,000 माइनस x, और इसका हम 15% लेते हैं, तो 15%। इसको घटा देंगे, घटाने के बाद में जो हमें x का जो मान प्राप्त होगा वही हमें होगा। और इसको घटाने के बाद में हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है। बराबर 4% का लाभ हो रहा है। तो 4% को परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुणा कर देते हैं, तो परसेंट हट जाएगी। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में 100 आएगा, तो 100 से 100 तो ये कट गया, ठीक है, दोनों तरफ से कॉमन ले, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25x, इसको हम 25x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 को 15 × 45, 15 × 6 = 90, 1 2 3 4 ये हो गया।
और -15। यहाँ पर हमारा निशान है माइनस का है ये, तो हम माइनस कर देते हैं और ये बराबर 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें तो 4% लाभ हो रहा है, तो 4% कितने पर लाभ हो रहा है? 60,000 रुपये हो रहा है। तो हम 60,000 का 4% निकाल देते हैं। तो 60,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24, यानी कि 24,000 ये आएगा हमें। अब इसमें जो चिन्ह चेंज हो जाएगा, अंदर का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 का प्लस हो जाएगा। अब 15x प्लस 25x 40x हो जाएगा। अभी जो 9,000 है, 900,000 में हम 24,000 को जोड़ देते हैं। 24,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 24, हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इसमें हम 40 का भाग देंगे, तो 40 का भाग देने पर हमारे पास में जो x का मान है इनको जोड़ लेंगे हम। 2400 और 240 तो 1000 और 900,000 को हम जोड़ लेंगे, तो हमारे पास में 114 आ जाएगा और एक 0 कट जाएगी। और कटने के बाद में हम अब यहाँ पर हम 11 40 000 में हम 40 का भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो? 0 0 कट जाएगा। ये 4 4 दूनी 8 और 8 बचे 3, तो 4 छक्का 24 4 सत्ते 8 4 8 32, फिर 2 बचेगा 4 5 20, फिर ये 2 0 यहाँ उतार देंगे। 28,500। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 28,500 रुपये ये आएगा x का मान 28,500 रुपये, यानी कि उसकी जो लाभ की राशि थी वो कितने? 28,500 रुपये में उसको बेचा था। तो यहाँ 28,500 रुपये ये आ गया हमारा उत्तर, 28,500 रुपये। अगर हम इसको अगर हम 60,000 की जगह पर क्रय मूल्य को 100 रुपये मानते तो हमें इतनी लंबी संख्या प्राप्त नहीं होती जोड़ के गुणा करने पर। अगर इस तरह से करोगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे हल हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। तरीका यही है, इसी तरह से करना है।